प्रिय दर्शकों, नित्य पूजा क्रम में आपका सबका मैं स्वागत कर रही हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कजरी तीज के बारे में। आज हम जानेंगे कि कब है कजरी तीज और उसका पूजा मुहूर्त क्या है। कजरी तीज को कजलिया तीज और सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज व्रत रखा जाता है। इसे कजलिया तीज और सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। ये साल की बड़ी तीज में से एक है। कजरी तीज रक्षाबंधन के 3 बाद आती है। सुहागन औरतें अपने संतान, पति के खुशहाली के लिए, परिवार के लिए, सुख के लिए, पति के दीर्घायु के लिए, अच्छी कामना के लिए शिव पार्वती की पूजा करती है और नीम की भी पूजा करती है। तो चलो जानते हैं कि 2023 में कजरी तीज कब है और उसका मुहूर्त कब है पूजे का। इस साल 2 सितंबर 2023 को कजरी तीज मना जाएगा। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि 1 सितंबर को 2023 को रात को 11:25 पर शुरू होगी और अगले दिन 2 सितंबर को और रात को 8:39 तक उसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार प्रिय दर्शकों, कजरी तीज मनाई जाएगी 2 सितंबर को और उसका शुभ मुहूर्त है पूजा करने का। सुबह का मुहूर्त है 7:57 से सुबह 9:31 तक और रात का पूजा का समय है प्रिय दर्शकों 9:45 से 11:12 तक रात का समय है। पूजा मुहूर्त का बता रही हूँ। कजरी तीज का महत्व क्या है? कजरी तीज सबसे पहले माता पार्वती ने रखा था। ये तीज रखने से क्या होता है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम समृद्धि रहती है। साथ ही कुंवारी लड़कियां हैं तो उनको मनचाहा वर प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन में क्लेश दूर हो जाता है। संतान और परिवार इनकी खुशहाली का आशीर्वाद माता पार्वती और शिव भगवान से मिलता है। रात चांद की पूजा के बाद ही हाथ में गेहूं के दाने और जल लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद ही व्रत का छोड़ा जाता है, खाना खाया जाता है। कजरी तीज के दिन कुंवारी कन्या प्राप्त काल उठकर स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने। उसके बाद पूजा स्थल पर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब महादेव का जल अभिषेक करें। कुंवारी कन्या श्रृंगार सुहागन औरतों की तरह नहीं, लेकिन अच्छे से सजना धजना चाहिए। चूड़िया, पायल ये भी पहनना चाहिए, बिंदी। अब कुंवारी कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती के सामने घी का दीपक जलाएं, लेकिन याद रखें कि काले नीले ऐसे कपड़े ना पहने। भगवान शिव के सामने दीपक जलाए। अब उन्हें धूप, दीप, अगरबत्ती, धतूरा, पुष्प और प्रसाद के लिए मिठाइयाँ अर्पित कर दे। विधि विधान से पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान को अपनी इच्छा बोले और वरदान मांगे कि उन्हें सुयोग्य वर मिले। मान्यता है कि कुंवारी कन्याओं के द्वारा कजरी तीज का व्रत करने से उन्हें मनोवांछित वर प्राप्त होता है, उसका वरदान उनको मिलता है और उनकी सभी मनोकामना भी पूरी होती है। जिन कन्याओं के विवाह में कोई अड़चन आ रही हो, अड़चनें दूर हो जाती है। ध्यान रहे कि इस व्रत का पारण चंद्र उदय के बाद ही किया जाता है। प्रिय दर्शकों, ये कम विधि की पूजा मैंने बताई है जो कोई भी कर सकता है। और एक पूजा विधि है वो भी कुंवारी लड़कियां कर से ये सुहागन औरतें भी करती हैं। उस दिन लड़कियों ने अपने हाथ में मेहंदी भी लगानी चाहिए, हाथों में चूड़ियाँ भी पहननी चाहिए, पायल भी अवश्य पहननी चाहिए कुंवारी लड़कियों ने। और लाल रंग के कपड़े मिले तो पहन लेना अच्छी बात है। कुंवारी लड़की ये दूसरे तरह की भी पूजा कर सकती है, उसे नीमड़ी की पूजा बोलते हैं। नीमड़ी में पार्वती माता को ही, नीम के स्वरूप में पार्वती माता को ही पूजा जाता है। उस दिन क्या करना है, पहले गोबर से मिट्टी से दीवार के किनारे तालाब जैसे आकृति बनाए। उसके बाद नीम की टहनी के रोप
को तालाब की आकृति में कच्चा दूध और जल डाल के उसमें लगाएं। उसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद थाली में नींबू, गेहूँ, ककड़ी, केला, सेब, सेतू, रोली, मौली, अक्षत आदि पूजन सामग्री रखें। पूजा में सबसे पहले नीमड़ी माता को जल और रोली की छींटे दिए जाते हैं। उसके बाद उन्हें अक्षत अर्पित करें और अपनी अनामिका उंगली से नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी और रोली की 13 बिंदियाँ लगाएं और साथ ही काजल की भी 13 बिंदियाँ लगाएं। इसके बाद नीमड़ी माता को मौली चढ़ाएं और मेहंदी, काजल, वस्त्र सहित सुहाग के वस्तुएं अर्पित करें। यह सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद आपने जो भी प्रसाद के रूप में बनाया है उसका भोग नीमड़ी माता को लगाएं। यह पूजा विधि संपन्न करने के बाद आपने जो तालाब बनाया था उसमें सभी चीज़ों का आपको प्रतिबिंब उस तालाब में देखना है। इसके बाद अपनी साड़ी पहनी होगी तो साड़ी के पल्लू और गहनों का भी प्रतिबिंब, गहनों में से आपने जो चूड़ियाँ पहनी है उसकी भी प्रतिबिंब आपको देखना है। उसके बाद गाय की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गाय को आटे के साथ लोई बनाकर उस पर गुड़ और घी रखकर खिलाएं। इसके बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। तो प्रिय दर्शकों, कुंवारी लड़कियों को मैंने सादा सिंपल घर में पूजा शिव जी की भी बताई है और नीमड़ी माता की भी पूजा बताई। जो आपको हो सके वैसे आप पूजा करें। और कुंवारी लड़कियों के लिए मैं बता रही हूँ अपना मनचाहा वर पाने के लिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय।